हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ऑल वेल? गुड। मैं हूँ आपका पुष्कर सर और आज मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंस का सारे प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, साइज कितने साइज का? 5 सेंटीमीटर का प्लस, क्योंकि याद करो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है और ऊपर वाले सारे वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। इस वजह से इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को। अगर नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 3 देखो पहले, फिर इस वीडियो को देखना। कन्वर्जिंग लेंस जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा होता है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर तो लिखते, अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा आप हमें बताएं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किस तरफ होता है? राइट हैंड साइड होता है। पैरेलल लाइट कहाँ पे मिलता है? जिस पॉइंट पे, वो क्या कहलाता है? फोकस। तो इसका फोकल लेंथ कहाँ है? राइट हैंड साइड। तो ये वाले वैल्यू क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के राइट हैंड साइड है, तो फोकल लेंथ क्या होने वाला है इसका? पॉजिटिव। कोई डाउट? अगर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले लेक्चर नंबर 3 देखो थ्योरेटिकल्स, फिर सारे क्लियर हो जाएंगे। 10 सेंटीमीटर हमें क्या निकालना है? फाइंड क्या क्या करना है? पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मीन्स व्हाट? वी। साइज ऑफ इमेज HI, नेचर एंड रे डायग्राम। मेरे पास लेंस फार्मूला है, तो यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v। मिरर का जस्ट अपोजिट होता है साइन यहां पे f। कोई डाउट? आ जाओ, वैल्यू पुट करते हैं। 1/v निकालना है। 1/u हाउ मच? -25। 1/f 10। माइनस माइनस प्लस, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा? 1/10 माइनस माइनस प्लस, उस तरफ फिर अगेन जाके राइट हैंड साइड -1/25। कोई डाउट? 25 और 10 कैल्सियम क्या होता है? 50। 10 5 जा, तो 1/v क्या आ गया? 3/50। तो v क्या आ गया? 50/3 सेंटीमीटर। मन करे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, वरना फ्रैक्शन में रहने दो। तो पोजीशन ऑफ इमेज आ चुका है। क्या बचा? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट m नहीं पता है। तो m का दूसरा फॉर्मूला है, क्या है? वहां पे मिरर में -v/u होता है, यहाँ पे क्या होता है? +v/u। पुट कीजिए वैल्यू। v कितना है? 50/3 विद साइन u -25। माइनस हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है। 3 × 25 2 जा -2/3। m की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो -2/3 इज इक्वल टू HI/HO कितना है? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइज ऑफ इमेज क्या आ जाएगा? -10/3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब आपको मैं बता दूं, अगर m की वैल्यू मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो कैसा इमेज होता है? इमेज का नेचर होता है वर्चुअल इरेक्ट। मिरर में भी, लेंस में भी, कहीं भी। अगर m की वैल्यू निगेटिव आता है तो कैसा होता है? रियल इन्वर्टेड। तो ये
माइंड में डाल लो, फिट कर बैठो, क्योंकि हमेशा हम लोग m की वैल्यू को देखकर हम लोग नेचर को लिखेंगे। m पॉजिटिव वर्चुअल इरेक्ट, m नेगेटिव रियल इन्वर्टेड। क्यों होता है? m की वैल्यू से हम लोग कैसे पता करते हैं? मैग्निफिकेशन निगेटिव, मतलब मैग्निफिकेशन क्या है? साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो है। कोई ना कोई वैल्यू का साइन अल्टरनेट होगा तब तो वैल्यू निगेटिव आएगी ना। तो अल्टरनेट क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो इमेज उल्टा हो तब तो साइन निगेटिव आएगी, दैट्स वाई। तो एच आई आ चुका है। नेचर हमें पता है, क्या क्या है बताएं? रियल, इन्वर्टेड, और अगर साइज की बात करें, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, इमेज कितना है? अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग, तो इमेज कैसा हो गया? डिमिनिश्ड बन गया। कोई डाउट? प्लस और माइनस पे मत जाना, प्लस माइनस सिर्फ बताता है साइन कन्वेंशन, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज कुछ उल्टा बन रहा है। तो आ जाइए, मेरे पास क्या है? अब ड्रॉ करना है। नेचर भी हो चुका है, रे डायग्राम बना ले। एक कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है यहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर F1 सेंटर 1, F2 सेंटर 2। कई बुक में यहाँ पे C1 को 2F1 भी लिखा हुआ होता है, C2 2F2 में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब ए वाला वैल्यू कितना होगा? 10। तो रेडियस क्या होता है? फोकल लेंथ का डबल होता है, तो 20। ऑब्जेक्ट कितने पे रखे हुए हैं? 25। मतलब ऑब्वियस सी बात है सेंटर के बाहर कहीं ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ है ऑब्जेक्ट सेंटर के बाहर, सेंटर में रहा था। जब ऑब्जेक्ट सेंटर के बाहर होता है तो इमेज कहां बनता है? बिटवीन C2 एंड F2। रे डायग्राम याद करो। पैरेलल लाइट ऑलवेज कहां से पास करता है? फोकस से। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को पास करा दीजिए। इमेज कहां बन गया? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर लेता है, कोई डेविएशन नहीं होता है। क्लियर? देखिए इमेज डिस्टेंस, अगर इसको वैल्यू चेक करना है कितना है? 50/3 कितना होगा? 50/3 कितना होगा? 20 से कम ही होगा। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में 16 पॉइंट समथिंग होगा, नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस पे था, कन्वर्जिंग। सेकंड कॉन्केव लेंस जो कि टाइप 2 है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े और नोट डाउन भी कर लें। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंथ का फोकल लेंस किस तरफ होता है? लेफ्ट हैंड साइड। याद कीजिए, पैरेलल लाइट को डाइवर्ज कर देता है। जब पीछे की ओर प्रोसीड करते हैं तो जिस पॉइंट पे सीम्स टू बी मिट ऐसा लगता है कि मिल रहा हो, क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। तो फोकल लेंथ कितना होगा यहाँ पे? -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो कि इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आप हमें बताएं, कॉनकेव लेंस इमेज लेंस का राइट हैंड साइड बनाता है या लेफ्ट हैंड साइड बनाता है? तो आप अगर लेक्चर 3 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें 2 केस होते थे। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी इन फ्रंट ऑफ द लेंस अगर कहीं भी प्लेस करते थे, इमेज ऑलवेज कहाँ बनता था? लेफ्ट हैंड साइड ही बनता था। और कैसा इमेज बनता था? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो इमेज डिस्टेंस भी कैसा होगा? नेगेटिव। हमें क्या निकालना है? हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है और रे डायग्राम बनाना है। गुड। आइए, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? मिरर का प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस होता है, साइन की बस फर्क है।
1/v हमें पता है -10 -1/u 1/-15 ओके। -1/u माइनस हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है, प्लस माइनस 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 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30। 15 2 जा 10 3 जा -1/u -1/u कितना आ गया 1/30। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, रेसिप्रोकल किया तो -30 सेंटीमीटर। तो जो हमें पूछ रहा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को लेंथ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें रख देना है। और भी हमें क्या ड्रॉ करना है, रे डायग्राम। आइए रे डायग्राम देखते हैं। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। दिस वन ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2। फोकल लेंथ 15, तो रेडियस डबल होता है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है एग्जैक्टली सेंटर पे है। चलो पैरेलल लाइट, डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, जब पीछे की ओर प्रोसीड किए तो कहाँ से पास किया, फोकस। सेकेंड रे को आप हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए, अपने पाथ को क्या कर लिया, रिट्रेस बैक कर लिया। इमेज कहाँ बन गया 0 और 15 के बीच में, मतलब कितने डिस्टेंस पे बना है इमेज, ये डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर पर। जल्दी से नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा गया था और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो लाइट से कितने क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और हमें पूरी भरोसा है कि आप ये क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे, अगर आप मेरा सारे लेक्चर को देख रखे हो तो। पॉज करो और खुद ट्राई करो। चलो सब अपना अपना आंसर कमेंट में डालो। चलो शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना है 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव ही होता है। हमें लेंस फार्मूला से बताना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्या क्या निकालना है, वी, साइज ऑफ इमेज बताना है कैसा है, नेचर, ऑल एवरीथिंग। चलो आ जाओ, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u कितना है -30, f कितना है -30। गुड आउट। 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 माइनस 1/30। माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है। अगला स्टेप 1/v इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है -1/30 और ये प्लस वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगा -1/30। एलसीएम 30 30 का 30 -1 1/v क्या आ गया -2/30, तो v क्या आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। रेसिप्रोकल किया आता है ना सॉल्व करने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। v -15 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, इमेज फ्रॉम द लेंस। इमेज डिस्टेंस बताना था, निकल चुका है।
साइज ऑफ इमेज बताना है, नेचर। चलो आ जाओ, नेचर के लिए क्या करना है, मैग्निफिकेशन। एम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दे रखा तो एम का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, v अपॉन यू। v -15, यू कितना है -30, 1/2। m की वैल्यू क्या आ गया 1/2, मतलब नेचर क्या होगा, m की वैल्यू पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट। और अब नोट डालो बड़ा सा, m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, इनलार्ज इमेज बनता है। m की वैल्यू लेस देन 1 होता है तो डिमिनिश्ड बनता है। वहां पे थोड़ी देर पहले m के साइन के बारे में बताए थे, पॉजिटिव या नेगेटिव। m की वैल्यू इक्वल टू 1 होता है तो सेम साइज का इमेज बनता है। बहुत ही सिंपल है, देखो m एक्चुअल में है क्या, hi और ho का रेशियो है। अगर मान लो hi भी 10 आ जाए, ho भी 10 हो तो कट के क्या आ गया 1, देखो सेम साइज का है। अगर मान लो hi इमेज आ गया 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट आ गया 10 सेंटीमीटर, क्या आ गया 1/2, क्या है लेस देन 1 है, मतलब कैसा इमेज बना, छोटा बना ऑब्जेक्ट से। एक और एग्जांपल ले लो, 20/10, क्या आ गया, m की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ गया, मतलब कैसा इमेज बना 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना का था 10 सेंटीमीटर। तो नोट करके डालो फर्स्ट। आ जाओ, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, हाफ, लेस देन 1 है, मतलब लेस देन 1 मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और अगर साइज के बारे में बात करें तो साइज क्या होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का क्या होगा, हाफ होगा। द साइज ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड बाय, कितना से घट गया, फैक्टर 1/2। गुड आउट, हो चुका है। रे डायग्राम कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, पता है सभी को। दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर f1 c1 f2 c2। फोकल लेंथ कितना है 30, ऑब्जेक्ट भी 30 पे, मतलब यहीं पे। पैरेलल लाइट डाइवर्ज हो गया, पीछे प्रोसीड करेंगे तो कहाँ से पास करेगा, इसी फोकस से पास करेगा, ठीक है ना। सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाएगा अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर लेगा, मतलब इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। कितने डिस्टेंस पे बना, 15 सेंटीमीटर पे। ये डिस्टेंस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट डाउन करो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। स्टूडेंट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, खुद ट्राई कीजिए पॉज करके। ओके, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, +2 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, -15 सेंटीमीटर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20। कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस क्या होता है, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड होता है, फोकस भी पॉजिटिव होता है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, +10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस। हमें लोकेशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, पावर ऑफ लेंस बताना है। आ जाइए, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u 1/f 1/v निकालना है, -1/-15 1/10 माइनस प्लस। इसको उधर भेज दो। फिफ्टीन 10 कैल्शियम 30,
इमेज डिस्टेंस कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट? बहुत ही सिंपल था। साइज ऑफ इमेज के लिए m निकाल लेते हैं, क्या होता है v/u 30/u कितना है -15 2 -2 इज इक्वल टू hi/ho। साइज ऑफ इमेज निकालना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया -4 सेंटीमीटर। कोई डाउट? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला याद करो, क्या है P इज इक्वल टू 1/f, जहां पे f किस में होता है इन मीटर, या तो P इज इक्वल टू 100/f जहां पे f किस में होता है इन सेंटीमीटर। अगर नहीं याद है तो वीडियो लेक्चर 3 देखो। ओके, पुट कर देते हैं। मेरे पास फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर दोगे 100 कितना है +10 कितना आ गया 10 यूनिट क्या था डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर ऑफ लेंस क्या आ गया 10 डायोप्टर। तो पॉजिटिव पावर किसका होता है कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वेक्स लेंस का। नेगेटिव पावर किसका होगा जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है डाइवर्जिंग लेंस का। क्लियर? तो स्टूडेंट लेंस के सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हो रखे हैं, तो स्टूडेंट ये रहा आपका इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। पढ़े ध्यान से, ये आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है। इसके अलावा किसी टाइप का क्वेश्चन किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे, वो चाहे CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो। क्लियर? पढ़े। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है पॉजिटिव, याद कीजिए, अभी हम थोड़ी देर पहले नोट करके लिखवाए थे, तो क्या होगा m+3। हैविंग फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है पॉजिटिव +15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज, u निकालना है v निकालना है, ठीक है। अच्छा, m की वैल्यू क्या है +3। m का फॉर्मूला क्या होता है v/u, v इज इक्वल टू क्या आया 3u, एक रिलेशन मेरे पास आ चुका है। आज ये लेंस फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/3u माइनस 1/u की जगह पे u ही रहने दो इज इक्वल टू 1/15। v की जगह पे हमने 3u पुट कर दिया, 3u और u का एलसीएम 3u 1 - 3 1/15 -2/3u 1/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u इज इक्वल टू -30, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, u की वैल्यू आ गया, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो v इज इक्वल टू क्या है 3 × u की वैल्यू -10 -30 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट इस पूरी लाइट चैप्टर की आखिरी क्वेश्चन थी। अगर आप 4 वीडियो जो कि लाइट पे बनी है उसको अगर आप अच्छे से देखकर समझ जाते हो तो आप ये मान के चलो कि आपका 8 मार्क्स एटलीस्ट फिक्स हो चुका है किसी भी बोर्ड एग्जाम में। रात के 2 बजने वाले हैं, मैं इतने नाइट तक वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि इस टफ टाइम में आप लोग घर पे रह के अच्छे से पढ़ सको। बट इसके बदले में मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। बहुत छोटा सा चीज़ है, वो है आपका प्यार। मैं वीडियो बनाता हूँ और मुझे मज़ा तब आएगा जब आप हमें प्यार दोगे। अब वो प्यार कैसे दोगे आप?
आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, सारे वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करोगे कि तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को पसंद आ रहा है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने ग्रुप में शेयर करें।